Welcome again, students. Today we are going to start our new chapter that is kinematics, and we are going to discuss these topics: mechanics, rest and motion, concept of point object, and the motion in one dimension, two dimension, and three dimension. Okay, let's start with the mechanics. Mechanics. Mechanics, it is defined as the branch of physics which deals with the study of object in rest and motion. मीन्स मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पोजीशन के अंदर भी पढ़ते हैं, और वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो क्यों है, मोशन के अंदर भी पढ़ते हैं और मोशन के अंदर है तो वो क्यों है. ओके, इन सभी को हम स्टडी करते हैं. तो डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज डिफाइंड एज the branch of physics which deals with the study of objects in rest and मोशन. ओके, इन रेस्ट एंड मोशन. अब ये हमारे पास तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है. मैकेनिक्स हैव थ्री ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज आवर स्टैटिक्स. फर्स्ट वन इज statics. Static in physics, static means at rest. Okay, so statics is the defined as, it is defined as the branch of mechanics, the branch of mechanics which deals with the study of objects at rest. Okay, स्टैटिक्स क्या रहेगा हमारे पास, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. मींस जो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर हैं, और वो रेस्ट के अंदर क्यों हैं, ये हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स. नेक्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स, it is also the branch of mechanics, and it deals with the study of objects in motion. It deals with the study of objects in motion without considering the cause of motion. ओके, अब काइनेमेटिक्स क्या है हमारे पास, फिर से हमारे पास ब्रांच है मैकेनिक्स की, और इसके अंदर पढ़ा क्या जाता है, ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर पढ़ा जाता है, और इसके अंदर हम मोशन, जो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है वो किस वजह से मोशन के अंदर है, तो मीन्स उस कोर्स को हम नहीं पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट वन इज अवर डायनेमिक्स, द थर्ड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. Dynamics, it deals with the study of objects in motion considering the
cause of motion, considering the cause of motion. डायनेमिक्स में के अंदर क्या रहेगा, हम ऑब्जेक्ट्स को मोशन के अंदर तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर क्यों हैं वो भी हम पढ़ेंगे. सो ये हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हैं. ओके, इनमें से हमें जो मेन है हमारा काइनेमेटिक्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा. तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन. व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन. As you all know that rest is the state of a body. Rest and motion both are the states of a body. And rest can be defined as if a body does not change its position with the passage of time and with respect to its surrounding, then the object is said to be in rest position. Means suppose हम बात कर रहे हैं रेस्ट पोजीशन के बारे में. सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये आपके ऊपर एक पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं सपोज 10 AM पे. ओके, और उसके बाद हम इसको शाम को देखते हैं 4 PM पे ऑब्जर्व करते हैं. तो ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है. ठीक है, किस हमने पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेक की, इसकी सराउंडिंग की पोजीशन चेक की हमने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. और प्लस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, टाइम को भी. ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को 2 क्वांटिटीज के कोरस्पॉन्डिंग चेक करना है. हमने ऑब्जेक्ट लिया ए और उसको हम चेक कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में भी और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी, और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. तो हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा रेस्ट पोजीशन के अंदर है. तो रेस्ट पोजीशन की रेस्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. एंड ऑन द अदर हैंड मोशन, in case of motion, suppose at let's consider the same example. We have an object A which lies at position P. ठीक है, इसी पोजीशन P के ऊपर है ये और हमने इसको ऑब्जर्व किया सेम 10 AM के ऊपर और उसके बाद हम इसको 4 PM पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हम चेक करते हैं कि जो इसकी पोजीशन है यहाँ ना रह करके अब ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है और ये किसी नई पोजीशन क्या हो गया, ऊपर चला गया है. तो अब इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक. मीन्स एक पोजीशन से ये दूसरी पोजीशन के ऊपर चला गया है, मूव कर गया है. इट मीन्स मूवमेंट हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट हुई है. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मोशन के अंदर था. ओके, सो when the object changes its position with respect to surrounding and time, then the object is said to be in motion. Okay, and rest and motion are relative to each other. Rest और motion क्या है, दोनों ही क्या है, relatives हैं. मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते. मीन्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज हम मूव कर रहे हैं हमारी सपोज हम ट्रेन से मूव कर रहे हैं. ओके, तो ये आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से आप बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. सपोज ये एक और यहाँ पर थर्ड पर्सन है कोई, ठीक है, जो रोड से जा रहा है और आप ट्रेन से जा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर. तो यहाँ से जब आप इस पर्सन को देखेंगे तो ये पर्सन आपको मोशन के अंदर नजर आएगा. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, रेस्ट पोजीशन पर है. ये यहाँ पर रुका हुआ है और ये रुक करके ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेन को, और ट्रेन क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक करें तो ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग तो आप भी रेस्ट पोजीशन के अंदर हैं और ये भी रेस्ट पोजीशन के अंदर है. लेकिन आप जब इस ऑब्जर्वर सपोज इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, और इस ऑब्जर्वर को जब आप देखेंगे ट्रेन से तो ये आपको क्या नजर आएगा, मोशन के अंदर नजर आएगा.
और दूसरी तरफ ये ऑब्जर्वर जब आपको देखेगा तो आप भी इसे क्या नजर आएंगे, मोशन के अंदर नजर आएंगे। अब यहाँ पर दोनों ही केस के अंदर ये पर्सन भी रेस्ट पोजीशन में है और ये पर्सन भी रेस्ट पोजीशन के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों के अंदर अलग अलग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स यहाँ से तो ये ट्रेन के रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अर्थ पे के ऊपर किसी और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारा क्या कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से जब ये इसको आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो ट्रेन के मोशन की वजह से आप भी यहाँ पर मोशन के अंदर नजर आते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये बाहर क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ये आपको मोशन के अंदर नजर आता है। ओके, तो रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव्स हैं, और एब्सोल्यूट रेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हम कभी भी पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, मीन्स वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे घर के बारे में बात करते हैं, हमारा घर कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों? यहाँ पर हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया वो हम अपनी सराउंडिंग को देख रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेक करें तो हमारे घर की पोजीशन चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ क्या है, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन के दौरान वो अर्थ क्या करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, और अर्थ की अगर पोजीशन चेंज होगी तो हमारे घर की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। और सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो अगर हम आउट ऑफ द गैलेक्सी अगर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम भी कम्प्लीटली क्या है, मोशन के अंदर है। तो जैसे जैसे हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करके चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ऑब्जेक्ट आपको पहले रेस्ट पोजीशन के अंदर नजर आ रहा था वो मूव करता हुआ नजर आएगा। ओके, सो एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन is our concept of point mass. It is the second topic and we have completed it now. The concept of point mass. It is point mass. Concept of point mass. If a body covers a very large distance as compared to its original size, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो अपने साइज के कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उस बॉडी को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, हम अपना खुद का केस लें, हम कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 फीट, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर हम 2 फीट जगह ऑक्यूपाई करते हैं, मैक्सिमम हम अगर कंसीडर करें 5 फीट जगह हमने ऑक्यूपाई कर दी है। लेकिन अगर हम अपने डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो डेली लाइफ के अंदर हम डेली 15 से 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं नॉर्मली। ओके, 15 से 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, तो उस 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो हमारी पोजीशन है 5 फुट, वो क्या मायने रखती है, ठीक है। 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अगर हम 5 फुट का डिस्टेंस लें तो वो क्या है, 15 से 20 किलोमीटर के कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा है। तो वहां पर हम हमारी पोजीशन को एज ए पॉइंट डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास कंसेप्ट है पॉइंट मास का। ऐसे ही हम केस ले सकते हैं अर्थ का जो रोटेशन है, रिवोल्यूशन है अराउंड द सन। अर्थ का जब हम रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो उसके ऑर्बिट के अंदर, ये हमारा सन है और अर्थ क्या कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो इस ऑर्बिट के अंदर जो अर्थ की पोजीशन है वो क्या है, एक पॉइंट की तरह है, और इस ऑर्बिट के ऊपर वो जितना पाथ कवर करती है उस पाथ के कंपेरेटिवली अर्थ की जो पोजीशन है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। ओके, सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड द टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीन्स जनरल का केस ही है बस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ओके, and our next topic is motion in 1, 2 and 3 dimension. Let's first discuss the motion in 1 dimension. 1 dimensional motion, if only one coordinate changes, okay, suppose an object is in motion and only one coordinate is changing with respect to the reference point or the you can say the origin, then the object is said to be in 1 dimensional motion. मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है और
सिर्फ एक ही डायमेंशन हमारा क्या हो रहा है, या फिर हम बोले कि एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर रहेगा। सपोज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये एक्स वाई और जेड। सपोज यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव करना स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन के अंदर वो मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, टाइम हमने टाइम t इक्वल टू 0 लिया है, थोड़े टाइम t1 के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, किसी पोजीशन x1 के ऊपर आ जाता है, थोड़े टाइम t2 के बाद अपनी पोजीशन चेंज करके x2 पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज हमें नजर आ रहा है, ना तो z एक्सिस के अंदर कोई चेंज है और ना ही x एक्सिस के अंदर, सॉरी यहाँ पर हमें सिर्फ y एक्सिस के अंदर चेंज नजर आ रहा है, ना तो x एक्सिस के अंदर कोई चेंज है और ना ही z एक्सिस के अंदर कोई चेंज हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह का जो मोशन रहेगा उसे हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अब इसका जो एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, ट्रेन, द मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए लीनियर ट्रैक। अगर हमारा ट्रैक क्या है, बिल्कुल सीधा है और उसके अलोंग हमारी ट्रेन मूव कर रही है, तो हम उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज अवर टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, in two dimensional motion the two coordinates of a if the two coordinates were changing when the body is in motion। और यहाँ पर जो हमने बात की थी वन डायमेंशनल मोशन की, वन डायमेंशनल मोशन होता है जो रहता है हमारे पास मोशन अलोंग ए लाइन जो रहता है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोल देते हैं। दूसरी तरफ टू डायमेंशनल, अब जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर राइट कर रहा हूँ, तो जो मेरे मार्कर का जो मोशन है वो कैसा मोशन रहेगा, मार्कर का मोशन व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो टू डायमेंशनल मोशन रहेगा, क्योंकि मार्कर जो है इस बोर्ड के ऊपर एक प्लेन के ऊपर मोशन कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारा मोशन होगा कैसा रहेगा, टू डायमेंशनल मोशन। बिकॉज अगर मैं यहाँ से इसे रिप्रेजेंट करूँ हमारी वाई एक्सिस और यहाँ से इसे हम रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस, तो ये हमारा कौन सा प्लेन बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन बनेगा। और एक्स वाई प्लेन के अंदर सिर्फ जब मैं मार्कर को मूव करवाता हूँ तो हमारे सिर्फ या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा या फिर वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जो इसके परपेंडिकुलर जेड कोऑर्डिनेट है बाहर की तरफ वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो मार्कर का मोशन है व्हाइट बोर्ड के ऊपर किस चीज का एग्जांपल रहेगा हमारे पास, टू डायमेंशनल मोशन का। सिमिलरली आप जब नोटबुक के ऊपर राइट करते हैं तो आपका जो पेन का मोशन है नोटबुक के ऊपर वो भी टू डायमेंशनल मोशन रहता है। एक जिगजैग मोशन कार का रोड के ऊपर वो भी टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज थ्री डायमेंशनल मोशन। इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ज्योमेट्री वर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमारे पास सारे के सारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हो, चेंज हो रहे हो जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और थ्री डायमेंशनल मोशन के बहुत से एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एक फ्लाइंग है, मींस हम कोई भी इंसेक्ट ले लेते हैं जो उड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, हवा के अंदर मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन रहेगा। ओके, किसी विंडी डे के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, काइट को फ्लाई करवा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो पतंग का मोशन रहेगा वो भी हमारा कैसा मोशन रहता है, थ्री डायमेंशनल मोशन रहता है। ओके, सो ये हमारे पास चार टॉपिक्स आज हमने किए, मैकेनिक्स, रेस्ट एंड मोशन, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास and motion in one dimension, two dimension and three dimensions. Hope you guys understand these topics. Thank you. Have a nice day.